अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम और लेसन नंबर जो 12 है द गिफ्ट ऑफ द मजाए, उनके जो MCQs हैं उनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक भी करेंगे साथ साथ। तो ये मरूज़ी का ऑब्जेक्टिव का सवाल है, 5 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से आपने अटैम्प्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई ईजी है। तो इंशाल्लाह ये पूरा जो सा ना वो समझाने की मैं कोशिश करूँगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट जी। लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम। सबसे पहले इसके जो टिक ऑप्शन है उसको रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव कम हेयर, तुम यहाँ पर आ चुके हो। ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस मीन डैट, इसमें जो किंग है, किंग जूनियर, वो क्या कहता है अपनी कौम से खिताब करते हुए? कहता है मुझे पता है, यू हैव कम हेयर, आप यहाँ पर आ चुके हो बड़े आजमाइशों और तकालीफ को बर्दाश्त करके। मीन्स इसका मतलब ये है कि यू हैव कम हेयर आफ्टर, कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। ए, अटेंडिंग अ फेयर, कोई मेले की तकरीब मुनक्कद करने के लिए, यानी कि अटेंड शमूलियत अख्तियार करने के लिए। बी, फेसिंग ग्रेट परसिक्यूशंस एंड ग्रीफ। स्टूडेंट्स, परसिक्यूशन का मतलब है जुल्म व सितम। सी ऑप्शन है ग्रेट ऑनर, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट ग्रेट ट्रैवल्स। पॉइंट में ये पूछा गया है कि जो किंग है, वो किंग जो बादशाह, वो अपनी कौम से खिताब करते हुए कहता मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो बड़ी आजमाइशों और तकालीफ को बर्दाश्त करके। कहता है इससे मुराद हम ये लेते हैं, बी जूस चूँकि एक्यूरेट है, राइट है, तो इससे मुराद हम ये लेते हैं कि तुम सामना करके आ चुके हो किस चीज़ का? बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का, ग्रीफ और गम का। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस लाइन से मुराद ये है आजमाइश और तकालीफ का, यानी कि तुम बर्दाश्त करके आए हो। इट मीन्स कि तुमने सामना किया जुल्म सितम और किसका जी? गम का। ओके, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कहता तुम वेटरन्स हो। ये वेटरन्स से क्या मुराद है? कहता है इसका मीन हम मतलब ये लेते हैं डैट यू हैव बीन द, कि तुम क्या हो। वेटरन से वो क्या मुराद लेना चाहता है जी? जो किंग है, एक्सपीरियंस सोल्जर, तजर्बा याफ्ता सिपाही, ऑफ इंटेलेक्चुअल सफरिंग, जहानत अपने यानी कि दिमाग से, जहानत से जो तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। इट मीन्स यानी कि उनको झीलते हैं। एसेट ऑफ अ नेशन, एक कौम का सरमाया। वैनगार्ड ऑफ अ कंट्री, या डी ऑप्शन है जी आर्मी पर्सनल। तो ए ऑप्शन चूँकि इसका एक्यूरेट है, इससे मुराद ये है कि वेटरन्स हैं। कहता है तुम लोग वेटरन्स हो। वेटरन से मुराद यानी कि तुम तजर्बा याफ्ता सिपाही हो जो तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, दिस नेशन विल लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। स्टूडेंट्स, क्रीड का मतलब है ज़ात। ये जो कौम है, दिस नेशन विल लिव आउट, ये नेशन जिंदा रहेगी। लिव आउट द ट्रू मीनिंग, हकीकी मतलब लेकर, ऑफ इट्स क्रीड, अपनी ज़ात के। तो इससे वो मुराद क्या लेते हैं?
नीग्रोज विल लीव द कंट्री, क्या हबशी मुल्क को छोड़ देंगे। दे विल कम अप टू द लेवल ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के लेवल तक पहुंच जाएंगे। सी से मुराद है दे विल प्रूव देयर वर्थ, वो अपनी कीमत को, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को साबित करेंगे। या डी ऑप्शन है दे विल रिमेन आ मिनॉरिटी, वो अकलियत के तौर पर ही हमेशा रहेंगे। तो जी इसका बी और सी स्टूडेंट्स दोनों ही ऑप्शन एक्यूरेट हैं, बी भी है सी भी है कि ये जो कौम है वो दूसरों के लेवल तक पहुँचेगी, एक दिन ऐसा आएगा और वो अपनी ज़ात का जो हकीकी मतलब है, जो वर्थ है, उसको दिखाएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज़ अ ड्रीम, ख्वाब क्या है। यानी कि वो किंग का ख्वाब पूछ रहा है इसमें पॉइंट में कि वो बादशाह का, किंग का ख्वाब क्या है। इक्वालिटी ऑफ हाई एंड लो, ऊंचे और पस्त की बराबरी। रूल ऑफ द ब्लैक्स, ठीक है कि जो स्याह फाम लोग हैं उनकी ही हुक्मरानी होगी, ये उसका ख्वाब है। निगेशन ऑफ वाइट्स, जो सफ़ेद फाम लोग हैं उनकी तनकीद, मनफी सोच, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड, या भाईचारे के तौर पर रहना। तो ये जो किंग का ख्वाब है वो ये है, डी ऑप्शन जी एक्यूरेट है, डी ऑप्शन है ये जी डी ऑप्शन स्टूडेंट एक्यूरेट है कि वो उसका ये ख्वाब है कि ये जो स्याह फार्म लोग हैं और जो वाइट या सफ़ेद फार्म लोग हैं ये दोनों ही भाईचारे के तौर पर रहें। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, विच वन इज़ आज डेजर्ट स्टेट, इनमें से कौन सी ऐसी रियासत रेगिस्तान है। स्वेल्टरिंग, जो कि दहक रही है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, ना इंसाफ़ी की हरारत से, एंड ऑपरेशन, और जुल्म से। ऑपरेशन मीन जुल्म। विच वन इज़ अ डेजर्ट, कौन सी एक रियासत, रेगिस्तान की जो रियासत जी, जो कि दहक रखी है ना इंसाफ़ी की हरारत से और ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि जुल्म से। जॉर्जिया की रियासत है वो, मिसिसिपी की है, अलाबामा की है, या वर्जीनिया की है। तो जी एक्यूरेट आंसर है स्टूडेंट मिसिसिपी की रियासत। पॉइंट नंबर 6, व्हाट डज द गवर्नर ऑफ अलाबामा डू, ये जो अलाबामा का, इस रियासत का जो ये जो गवर्नर है वो क्या करता है। ए जूस क्रिएट्स इंटरफ्रेंसेस, मुदाखलत पैदा करता है। मेक इंटरप्शंस, मुदाखलत करवाता है। यूजेस स्वीट वर्ड्स, मीठे अल्फाज, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। हेल्प्स द ब्लैक्स, स्याह फार्म लोगों की मदद करता है। इन चारों ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन है जी बी की, कि जो अलाबामा का जो गवर्नर है वो मुदाखलत करवाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, व्हाट विल बी एग्जॉल्टेड, क्या बुलंद होगा जी। एग्जॉल्ट का मतलब होता है बुलंद होना, अजीम होना। क्या होगा जी, पहाड़ी, माउंटेन, वैली, रिवर। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट सी भी है और बी भी है। पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट, एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ी और पहाड़, शैल बी मेड लो,
वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे मतलब क्या है? ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल। तमाम जो ऊंचे और नीचे यानी कि पस्त हैं, जो बुलंद हैं और पस्त, कहता है वो इक्वल बराबर हो जाएंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स विल बी लेवल। पहाड़ियों और पहाड़ों के दरमियान क्या हो जाएगी? बराबरी हो जाएगी। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्लासेस। ज़ातों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। या डी ऑप्शन है स्टूडेंट, द लो क्लासेस विल राइज अप, कि ये जो नीचे ज़ात हैं, जो नीचे वाली ज़ात हैं, नीचे वाली ज़ात पात के जो लोग हैं वो ऊपर उठेंगे, यानी कि वो बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचेंगे। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है जी ए। इसमें कहने का मतलब ये है कि हर जो पहाड़ी यानी कि और जो पहाड़ है वो लो, यानी कि इसका मतलब ये है कि तमाम जो आला तबकात के और निचले तबकात के लोग हैं वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 9 पॉइंट, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील। स्टूडेंट्स, ग्लोरी का मतलब होता है अजमत। किसकी अजमत जाहिर हो जाएगी? रिवील कहते हैं जाहिर। किसकी अजमत जाहिर होगी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, लॉर्ड खुदा की, या मेयर की? तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट वो है लॉर्ड सी। यानी कि जो अजमत है, किसकी अजमत ज़ाहिर होगी? जी खुदा ताला की जो अजमत है वो जी ज़ाहिर हो जाएगी। तो इससे मुराद है जी सी ऑप्शन एक्यूरेट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड? सिम्फनी का मतलब होता है स्टूडेंट हम आहंगी। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड? भाईचारे की खूबसूरत हम आहंगी क्या है? भाईचारे की खूबसूरत हम आहंगी क्या है? वायलिन, गिटार, ए ऑप्शन है स्टूडेंट वायलिन, बी ऑप्शन है गिटार, सी ऑप्शन है ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का खूबसूरत गाना, या डी ऑप्शन है म्यूज़िकल कंपोजिशन ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की म्यूज़िक की कंपोजिशन। तो इसमें जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो एक्यूरेट है कि यानी कि भाईचारे, यानी कि उसने ये पूछा है स्टेटमेंट में कि भाईचारे की खूबसूरत हम आहंगी क्या है? तो उसकी खूबसूरत हम आहंगी ये है कि भाईचारा यानी कि आपस में सारे भाई खूबसूरत जो सॉन्ग है वो बोलें। ठीक है जी, उनका खूबसूरत जो गाना है भाईचारे का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके पॉइंट्स की जो है ना MCQs की सबकी अच्छी तरीके से समझ आ गई है। ये है लेसन नंबर 11। अब हम जी नेक्स्ट मूव करते हैं लेसन नंबर स्टूडेंट्स 12 की तरफ। ठीक है, गिफ्ट ऑफ में जाए अब हम इसके जो MCQs हैं स्टूडेंट्स उसको हल करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट,
जेम्स डिलिंगम यंग्स हैड टू वैल्यूएबल थिंग्स। कहता है ये दो कीमती चीज़ें रखता था। ठीक है, इसने दो कीमती चीज़ें रखी। इस कहानी में वो क्या हैं? ए ऑप्शन हाउस एंड अ कार, एक घर और एक गाड़ी। बी ऑप्शन है जी नेकलेस एंड अ क्लॉक। सी ऑप्शन है टीवी एंड वीसीआर। और डी ऑप्शन है जिम्स गोल्ड वॉच एंड डेला हेयर। यानी कि जो जेम्स हैं उसने इस कहानी में दो जो कीमती चीज़ें हैं वो कौन सी रखी? तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन एक्यूरेट है। उसने दो कीमती चीज़ें इसमें ये रखी हैं, एक ये तो जिम की गोल्ड वॉच है और दूसरा डेला के बाल। इसने दोनों को कीमती शो करवाया है जी इस कहानी में। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, डेला's हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी। इस लड़की के बाल बहुत ही खूबसूरत थे। किससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे? पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत थे, महल पैलेस से भी ज़्यादा खूबसूरत थे, क्वींस ज्वेल्स एंड गिफ्ट, मलका के जो ज्वेलरी है, जो ज़ेवरात हैं, मलका के जो ज़ेवरात हैं और जो तहाइफ हैं उनसे भी खूबसूरत थे, सीन या किसी खूबसूरत मंज़र से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। तो स्टूडेंट इसकी जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो है सी, कि जो डेला के बाल थे वो खूबसूरत थे मलका के ज़ेवरात से और तहाइफ से। पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। डेला's हेयर रीच बिलो हर। डेला के जो बाल थे डेला के जो बाल थे वो कहाँ तक पहुँचते थे? नेक जी गर्दन तक, बैक उसकी पुश्त तक, फीट कदमों तक, या नीज़ या घुटनों तक। स्टूडेंट्स जी दुरुस्त ऑप्शन है डी, घुटनों तक। जी डेला के जो बाल थे वो घुटनों के नीचे तक पहुंचते थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल। नीचे ब्राउन पानी बहता मीन्स इसका मतलब क्या है? डाउन फेल यानी कि नीचे से, ब्राउन वाटरफॉल ऐसे लगता जैसे कि ब्राउन जो पानी है वो गिरता है, बहता है। इससे मतलब क्या है? स्ट्रीम फ्लो डाउन यानी कि नदी बहती। बी ऑप्शन द ब्राउन वाटरफॉल फेल डाउन, कि ये जो भूरे रंग का जो पानी है वो बहता था, वो गिरता था नीचे। डेला's हेयर फेल डाउन, डेला के जो बाल थे वो फेल डाउन लहराते। द ब्राउन वाटर फेल डाउन यानी कि भूरे रंग का जो पानी है वो बहता। तो ये है जी सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त। पॉइंट नंबर 5, व्हाट डिड शी बाय फॉर जिम। डेला ने जिम के लिए क्या खरीदा? ए ऑप्शन वॉच, बी ऑप्शन गोल्ड वॉच चेन, सी ऑप्शन नेकटी, डी ऑप्शन शर्ट। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट बी, कि वो डेला ने जो सोने की घड़ी थी उसकी चेन खरीदी, क्योंकि जिम के पास सिर्फ डायल रह चुका था जो कि उसके आबाओ अजदाद की तरफ से
विरसे में उसको मिला। वो सोने की घड़ी थी, चेन बिक चुका हुआ था, वो सोने का चेन था, बिक चुका हुआ था, सिर्फ उसके पास डायल ही रहा था। तो जब कभी भी जिम को टाइम देखना पड़ता तो वो साइड पर होकर अपनी जेब में से वो डायल निकालता ताकि लोग मुझ पर मजाक ना करें, मजाक ना उड़ाएं। वो फिर टाइम डायल से देखकर उसको वापस जेब में रख लेता। तो उसके लिए फिर उसने चेन ख़रीदी जो कि बिल्कुल उसके डायल के साथ मैच करती थी। तो वो जो सा था ना, लड़की बहुत खुश थी ये ख़रीद करके। जो जिम की वॉच है, जो कि खूबसूरत वॉच है, जिसको वो बड़ी अजीज़ है, आबा अजदाद की तरफ से है, वो उसकी जो घड़ी है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये उससे रेलिवेंट जो है ना वो MCQ पूछा गया है कि उस लड़की ने क्या ख़रीदा था जिम के लिए, गोल्ड वॉच चेन। पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट, What was common in gym and the watch chain? जिम में और वॉच चेन में क्या चीज़ एक जैसी थी, यानी कि मुआवजना किया है गोल्ड वॉच चेन से और जिम से कि ये दोनों का कंपेयर करें, आपको इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आती है। सिंप्लिसिटी सादगी, बी क्वाइटनेस खामोशी, सी वैल्यू, डी क्वाइटनेस एंड वैल्यू, खामोशी और वैल्यू कदर। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी डी। अगर हम मुआवजना करें वॉच चेन का और जिम का, तो इन दोनों में से जो हमें कॉमन चीज़ नज़र आई वो आई है क्वाइटनेस एंड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ शी लुक्ड वंडरफुली लाइका, वो अजीबो गरीब दिखी। किसकी तरह? नौजवान लड़की की तरह, स्कूल बॉय की तरह, डैम की तरह, या खातून किसी की तरह। तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है जी स्कूल बॉय, यानी कि वो अपने छोटे बालों में स्कूल बॉय लगती थी। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, सॉरी 8 की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 की तरफ। व्हाट डिड डेला प्रे? डेला ने दुआ क्या की थी? मे ही थिंक हर स्टिल प्रीटी, के काश जिम यही सोचे कि वो अभी तक खूबसूरत है, यानी कि छोटे बाल करवाने के बाद, यानी कि जब उसने बाल अपने उतरवा दिए थे, छोटे बाल करवा लिए उसने, और वो ही बेचकर उसने जिम के लिए जो गोल्ड वॉच चेन है वो ख़रीदी। तो उसके बाद उसने दुआ क्या की कि अल्लाह करे, खुदा करे ही थिंक, यानी कि जिम यही सोचे, हार्ट स्टिल प्रीटी, उसकी खूबसूरती के बारे में कि वो भी वैसे ही है। मे शी लिव लॉन्ग, उसने अपनी लंबी उम्र की दुआ की। मे शी हैड लॉन्ग हेयर अगेन, कि उसके दोबारा जल्दी लंबे बाल हो जाएं। मे शी रिमेन प्रीटी, कि वो खूबसूरत ही रहे। उसने क्या दुआ की थी जी? उसने दुआ की थी, ए ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है जी, कि जो जिम है वो यही सोचे कि वो स्टिल प्रीटी, यानी कि वो अभी तक खूबसूरत ही है, इस लुकिंग में भी खूबसूरत है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। नो वन कैन काउंट डेलास, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। डेला की फीलिंग्स को कोई काउंट नहीं कर सकता, उसकी मोहब्बत को कोई काउंट नहीं कर सकता, उसके बालों को कोई काउंट नहीं कर सकता, या उसके जेवरात को कोई काउंट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है जी बी,
कि डैला की मोहब्बत को कोई भी माप नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता। 10 पॉइंट 10वां जी MCQ है, जिम बॉट अ गिफ्ट ऑफ। जिम ने भी एक तोहफ़ा खरीदा था। किस चीज़ का तोहफ़ा खरीदा था जी? डैला के लिए। किस चीज़ का तोहफ़ा खरीदा था डैला के लिए? उसने घड़ी का तोहफ़ा खरीदा, शूज़ का, जूतों का उसने जोड़ा खरीदा, क्लिप्स खरीदे जो बालों पे लगाते हैं, कॉम्स का मतलब होता है जी कंघियाँ, ठीक है। तो जिम ने जो तोहफ़ा खरीदा था डैला के लिए वो थे कॉम्स, ठीक है जी। इसे कहते हैं कंघियाँ, ओके। यानी कि उसने, क्योंकि उसके बाल बड़े खूबसूरत थे और उसने जो नगीने लगे हुए थे कंघियों में वो ख़रीदी, ताकि वो जब अपने बालों पर जो सा ना, वो जब कंघियाँ जब बालों को संवारेगी तो वो बड़े खूबसूरत जो सा ना वो कंघियाँ लगेंगी, यानी कि उसके बाल और मज़ीद उसमें खूबसूरत जो सा संवारते हुए वो खूबसूरत लगेगी, क्योंकि उसमें जो सा ना बड़े कीमती नगीने लगे हुए थे। तो वो अपनी गोल्ड वॉच को बेचकर, यानी कि जो सोने की घड़ी थी बेचकर, तो ये वो कंघियाँ लेकर उसके लिए आया था, ठीक है। तो ये थे जी लेसन नंबर 12 के MCQs। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो लेसन है उसके MCQs को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।